हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की गौर कथा में। तो हम थोड़ा जो वैष्णवों से सुना है, आचार्यों से सुना है, उसको दोहराने का प्रयास करेंगे। और जूम पे कुछ दिखाई थोड़ी देगा, श्लोक थोड़ी दिखाई देगा। बस कुछ ऐसे ही मतलब बताऊंगा। हाँ, एक एक मैं वो खोल लूँ। एस पी 11/5/32, 11/5/32 हिंदी। इसमें हिंदी में कहाँ मिलता है हिंदी में? कौन डिसाइड कौन डिसाइड किया? ठीक है, तो गुरु महाराज आज लेक्चर दे रहे थे। उसमें उन्होंने श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 अध्याय 5 और श्लोक 32 से बताया था। लेकिन यहाँ पे नेट इतना स्लो क्यों ऑफरिंग हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा सर। नेट स्लो चल रहा है? बढ़िया चल रहा है नेट? हमने सुना है नेट स्लो चल रहा है। आप कह रहे हैं नेट बढ़िया चल रहा है। कृपया प्लीज साइलेंट हो जाएं सभी लोग। देखो, आज जो गुरु महाराज ने लेक्चर दिया था गौर कथा का, वो श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 और अध्याय 5/32 से दिया था। जो श्लोक इस प्रकार है: कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगात् पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यर्जन्ति ही सुमेधसा। इसका अनुवाद है: कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन यानी संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, अयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी डिस्क्राइब किया गया है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ठीक है, कि बताया गया है कि स्वयं कृष्ण आएंगे इस कलयुग में, जो कि सामूहिक कीर्तन संगीत करेंगे। मतलब कीर्तन मतलब कि सबको मिला के कीर्तन करेंगे, और वह श्याम वर्ण के नहीं होंगे। तो यही श्लोक, मतलब इसी श्लोक को चैतन्य चरितमृत में आदि लीला में 3.52 में भी कृष्णदास कविराज द्वारा उद्धृत किया गया है कि श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। तो मैं तात्पर्य पर नहीं पढ़ रहा हूँ इसका, खाली ये बताने के लिए कि श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जो कि सीधा लिंक है चैतन्य चरितमृत से। ठीक है, और आज जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो उनके बारे में थोड़ा हम समझेंगे, थोड़ी लीलाएं पढ़ेंगे, ताकि जो आविर्भाव जब आता है भगवान का, तो हमें उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, लीलाओं को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी पूर्ण होता है। क्योंकि भगवान ने जो ये लीलाएं की हैं किसके लिए की हैं? ताकि भक्त पढ़ें और पढ़ के सुने और सुन के फिर शुद्ध हों। तो जो चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले उनके पार्षद आ गए थे पहले ही। ठीक है, जैसे कि अद्वैताचार्य है ना, मुकुंद, अद्वैताचार्य, बहुत सारे पार्षद थे जो पहले ही आ चुके थे। यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु भी, ठीक है, आ चुके थे। तो
जब अद्वैताचार्य देख रहे थे कि दुनिया में सब लोग भोगों में लिप्त हैं, भोगों में लगे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो कैसे इनका उद्धार होगा, उनको बड़ा टेंशन हो गई थी कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो एक भक्त की टेंशन यही होती है कि जो लोग भौतिकता में लगे हैं वो कैसे कृष्ण की तरफ उन्मुख हो, कैसे बढ़े भक्ति में आगे, ये चिंता रहती है भक्त की। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की कि भगवान आइए, आप कैसे उद्धार होगा, कुछ तो करिए, है ना। तो क्योंकि वो स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं अद्वैताचार्य, तो उन्होंने जब बोला तो महाप्रभु फिर आए। और महाप्रभु आए तो आने के बाद फिर उन्होंने विभिन्न विभिन्न लीलाएं की और अनंत लीलाएं की, और हर एक लीला से मतलब हर एक को उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया, हर एक को उन्हें हरे कृष्ण मंत्र दिया, हरे कृष्ण बोलो, है ना, सिखाया भक्ति कैसे करनी है, और स्वयं कृष्ण होने के बाद भी अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो वैसे तो युग अवतार जो होते हैं, तो युग अवतार में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, ठीक है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं आते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु छन्ना अवतार भी है एक। छन्ना मतलब छुपे हुए, अपने आप को बताते नहीं कि मैं भगवान हूँ। जैसे कृष्ण तो खुद घोषित करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सभी का ईश्वर हूँ, मैं सभी का प्रभु हूँ, ये सब बताते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये नहीं बताते, वो गुप्त रूप में रहते हैं। मतलब ठीक है, अगर कोई बोल भी देता है कि आप तो भगवान होते हो, विष्णु विष्णु बोलने लगते हैं इस प्रकार से। तो उनकी काफी लीलाएं हैं, जैसे कि बचपन में लीलाएं थी कि जब वह, जैसे कि जब कृष्ण थे तो माखन चुराने जाते थे, इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु भी जाते थे। और जिसके घर में घुसते थे कुछ नहीं मिलता था, तो उसके घर में जो बालक छोटे सोते होते थे उनके कान में पानी डाल देते थे और कहते हैं सर्वनाश हो, कुछ ना मिले यहाँ पे कुछ नहीं मिला, सर्वनाश हो इस घर का। छोटे बच्चे होते हैं ना, गुस्सा आ जाती, कुछ मिला नहीं खाने के लिए, तो तुरंत क्रोध आ जाता था उनको, क्रोध आके बोलते थे कि इसका तो ना सत्यानाश हो, इसके घर का ये है वो। मतलब लेकिन वैसे नहीं बोल रहे हैं, एक मजाकिया तौर पे। तो ऐसे करते थे बहुत लीलाएं। जब गंगा में जाते थे, स्त्रियां नहाने जाती थी, तो कपड़े एक्सचेंज कर देते थे। और जो योगी होते थे, जो ब्राह्मण होते थे वहां के, जब वह गायत्री मंत्र करते होते, तो पीछे के अंगुल खोल देते उनका। और जब एक बार तो स्त्रियां जब शिव जी की पूजा करने जा रही थी, शिव जी का उपवास करके पूजा करने जा रही थी, तो बोलते हैं शिव जी की पूजा करने जा रहे हो, मेरी पूजा करो, क्यों, मैं ही तो शिव हूँ, ऐसे बोलने लगते थे। तो बचपन में विभिन्न लीलाएं की। एक बार तो जब शरारत इतनी बढ़ गई, और जब ब्राह्मण और स्त्रियां सब शिकायत लेके जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंची कि आपका बालक देखो कितना परेशान करता है, बहुत चंचल है, हम उसकी शिकायत लेके आए, आप सुधारिए उसको। कह रहे वो तो स्कूल गया है पढ़ने, स्कूल पढ़ने गया है, स्कूल पढ़ने नहीं गया है वो वो बेवकूफ बना रहा है आपको, स्कूल पढ़ने गया। वो गंगा में जाके हम जब गायत्री करते हैं तो वो हमें डिस्टर्ब करता रहता है, कभी कुल्ला कर देता है हमारे ऊपर, कभी कुछ कर देता है इस तरीके से। तो ये बात पता चल गई निमाई को। अच्छा, और निमाई तुरंत अपनी दिव्य लीला से क्या करते हैं, पूरा ऐसा लगता है कि वापस आ रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र एक दूसरे रास्ते से जाते हैं, एक दूसरे रास्ते से आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि स्याही व्याही से पुते हैं, पढ़ के आ रहे हैं, कोई बूंद पानी नहीं है, कपड़े भीगे नहीं है, एकदम पढ़ के आ रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से विभिन्न लीलाएं की। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, तो उन्होंने फिर अपने मतलब बाल्यकाल में ही उन्होंने जो पाठशाला स्टार्ट करी थी, उस पाठशाला में उन्होंने प्रवचन दिया। फिर जो एक केशव कश्मीरी पंडित था, जो बहुत विद्वान था, सरस्वती माता का भक्त था, जो उसको भी हराया। तो इस तरीके से करते करते एक बार चैतन्य महाप्रभु की जा रहे थे, तो उनकी जो जो बौद्ध धर्म मानते ना, बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट होते हैं, उन लोगों से चर्चा करने गए, मतलब उन लोगों से चर्चा हो रही थी। तो चर्चा हो रही थी, तो जो बुद्धिस्ट का जो हेड था, जो गुरु थे बुद्धिस्ट के, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ क्वेश्चन किया था, वो आंसर नहीं दे पाए। जो बुद्धिस्ट के जो हेड थे, गुरु थे, तो हार गए, मतलब दे नहीं पाए जवाब। तो उनके जो चेले थे बुद्धिस्ट गुरु के, वो कहते यार ये तो हमारे गुरु का अपमान हो गया, ये तो हमारे गुरु का अपमान कर दिया, हम बदला लेंगे इस अपमान का। कैसे लेंगे? वो लोग गए और एक प्लेट सजाते हैं, सड़ा खाना लेके आते हैं, उसमें मांस वास भी होता है, मांस नहीं होता है पर सड़ा खाना होता है। सड़ा खाना लाते हैं और चैतन्य महाप्रभु से क्या बोलते हैं, ये लीजिए आपके लिए महाप्रसाद। क्या बोलते हैं? महाप्रसाद। और चैतन्य महाप्रभु बोला महाप्रसाद, तो उसका अनादर तो कर नहीं सकते, तो महाप्रसाद लिया। अब खाने वाले थे, तब तक एक बाज आती है और क्या करती है, उस खाने को तो सारा मुंह में ले लेती है, और जो थाली थी पीतल की, वो किसके ऊपर फेंक देती है, वही जो गुरु थे उनके, चटाक से उनके सर पे गिरती है, और जैसे गिरी तो बेहोश हो जाते हैं। इतनी तेज ऊपर से अगर गिरेगी थाली भारी पीतल की, तो बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश हो जाते हैं, तो बेहोश हो जाते हैं, तो फिर उनके फिर जो चेले थे वो कहते हैं यार लग रहा है हमसे अपराध हुआ है ना।
तो फिर वह निमाई से मतलब निमाई से फिर विनती करते हैं कि हमारे गुरु को ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जाओ, उनके काम में हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, बोलो हरि हरि। और जैसे ही वह हरि हरि बोलते हैं, गुरु ठीक हो जाते हैं। तो श्रद्धा, तो यानी बुद्धिस्ट को भी भक्त बना दिया। फिर उसके बाद वह सब बुद्धिस्ट थे, सब वैष्णव बन जाते हैं, सब हरि हरि बोलने लगते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने वहां पे अपना एक दिव्य लीला प्रकट करी कि जो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट धर्म को मानते थे, बुद्धिस्ट की प्रक्रियाओं को करते थे, उनको कन्वर्ट करके, मतलब हाँ बौद्ध धर्म, उनको क्या करते हैं, वैष्णव बना देते हैं। इस प्रकार से तो एक लीला आती है इस तरह से। तो इस प्रकार से महाप्रभु अपने प्रचार से हर कृष्ण को प्रचार कर रहे थे, यानी अपने आचरण से, अपने प्रचार से हर किसी को प्रचार कर रहे थे। नवदीप धाम हो या दक्षिण भारत की यात्रा हो या जगन्नाथपुरी हो, नीलांचल हो, कहीं भी हो। यहाँ तक कि महाप्रभु साउथ इंडिया भी गए थे। जो वैकुंठ, सॉरी क्या नाम था उनका, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, उनके फादर का नाम है वैकुंठ, ऐसी कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्हीं की तरह नाम है। वहां भी रहे थे, उनकी रिक्वेस्ट पे 2 महीने वहां भी रहे थे। जो कि श्री संप्रदाय के पुजारी, मतलब श्री संप्रदाय को मानते थे, जो लेटे हुए विष्णु है ना, उनकी आराधना करते थे। तो जिससे भी मिलते थे चैतन्य महाप्रभु यही उपदेश देते, कृष्ण नाम लो, और कृष्ण नाम और कृष्ण उपदेश, ये दो ही चीज देते थे चैतन्य महाप्रभु, जिससे भी मिलते थे उससे। दूसरी लीला आती है कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए। कब गए वाराणसी? जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में थे, तो वृंदावन से जब वाराणसी गए, तो वाराणसी में क्या है कि पूरे मायावादी का पूरा वो था टोल। मायावादी सन्यासी है ना, उनका पूरा टोल था, 10,000 शिष्य। और उनके हेड थे, जो मायावादी सन्यासी के जो हेड थे, वो थे प्रकाशानंद सरस्वती, वो हेड थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंच जाते हैं, तो वह उनके एक भक्त थे चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर के घर रहते हैं, और चंद्रशेखर मतलब बिल्कुल पतित थे, मतलब खानदान से, पतित खानदान से थे बिल्कुल, मतलब नीचे उससे मान लो कुल से थे। तो चंद्रशेखर और एक तपन मिश्र और थे, यानी दो वहां थे वाराणसी में। तो महाप्रभु उनसे मिले और कहा, महाप्रभु मतलब महाप्रभु से कहा कि हम आपकी बेइज्जती नहीं सहन कर सकते। ये जो मायावादी है, ये आपकी बहुत निंदा करते हैं, बोलते हैं अरे ये तो सन्यास ले लिया है और पागलों की तरह हरे कृष्णा करता रहता है, गाता रहता है, नाचता रहता है, ऐसा करके। तो हम ये सुनते तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो हमें यहाँ से ये सीखना चाहिए कि जो भक्त है, अगर हमारी बेइज्जती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, होने दो। लेकिन जब वैष्णव की या भगवान की बेइज्जती करे ना, तो हमें सहन नहीं करना चाहिए, तो हमें उसका जवाब देना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए। एक तो ये। तो इस प्रकार से फिर चंद्रशेखर और तपन मिश्र महाप्रभु से मिले और वार्तालाप हुआ उनसे। तो वो कहते हैं कि मायावादी आपकी बहुत निंदा करते हैं। वैसे महाप्रभु जो मायावादी के विरोधी थे, यहाँ तक कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं, वो भी जब प्रचार कर रहे थे, तो वो भी मायावादी का खंडन करते थे ना, विरोध करते थे मायावादी जो भी मायावादी थे उनका। तो ये मायावादी जो कहते हैं कि ये, मतलब वो ये मानते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे, मैं ही भगवान हूँ, हम सब भगवान हैं, है ना, इस तरीके से उनकी वो होती है कि भगवान का कोई आंख नाक कान मुंह कुछ है नहीं, वगैरह वगैरह। तो मायावादी सन्यासी कहते हैं कि ये तो बड़ा विद्वान है, हमने सुना चैतन्य महाप्रभु का खूब बोलबाला था ना, बड़े विद्वान के केशव भारती को हरा रखा है। हमने सुना है कि ये चैतन्य महाप्रभु जो है, महाप्रभु बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन ये पागलों की तरह नाचते क्यों रहते हैं, ये समझ में नहीं आया। मतलब मायावादी सन्यासी कहना था कि आप वेदांत पे चर्चा करो, वेदांत सिखाओ, वेदांत पे चर्चा करो, सीखो, ये नाच गाना क्यों, ये सब क्यों, इसके विरुद्ध थे। फिर उन्होंने कहा कि हम मायावादी सन्यासी से मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने मतलब जो चंद्रशेखर मित्र थे, तपन मिश्र थे, उन्होंने बोला कि आप मिलो, उनसे मिलो। तो फिर वह राजी हो जाते हैं, मिलते हैं और जाते हैं उनके अड्डे पे, जहाँ पे सन्यासी थे। जब वहां अड्डे पे पहुंचते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो महाप्रभु जब उस सभा में पहुंचते हैं जहां वह सन्यासी उच्च, मतलब उच्च मंचों पर बैठे थे, मतलब ऊंचे, मतलब ऊंचे लेवल पे बैठे थे। और चैतन्य महाप्रभु पता कहाँ बैठते हैं? जो टेम्पल का, जब हम टेम्पल में प्रवेश करते हैं, और टेम्पल में प्रवेश करने के बाद जो हाथ मुंह धोने के लिए, पैर धोने के लिए जो होता है ना स्थान, वहां बैठ जाते हैं। और वहां पे एक दिव्य लीला प्रकट करते हैं चैतन्य महाप्रभु के, अपने फेस से, अपने चेहरे से इतना प्रकाश निकालते हैं, इतना प्रकाश निकालते हैं कि जिसकी कल्पना करना असंभव है। लाखों करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश निकालते हैं, बहुत अद्भुत प्रकाश, लाखों सूर्य। तो मायावादी सन्यासी जैसे ये देखते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या है ना, घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उनका प्रकाश, मतलब इतना प्रकाश सन्यासी के चेहरे पे कैसे? तो उनके जो हेड थे प्रकाशानंद सरस्वती, वो अपने मंच से ऊपर उतरते हैं और चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, और उनको, मतलब उन्हें पकड़ के लेके और उच्च मंच पर बिठा देते हैं। समझ जाते हैं कि ये
कोई साधारण नहीं है, बहुत फैन। इस तरीके से फिर वार्तालाप शुरू होती है। तो वार्तालाप में जो प्रकाशन सरस्वती थे वो बोलते हैं कि आप वेदांत की चर्चा करो ना, मतलब आप वेदांत चर्चा करो, आप इतने महान विद्वान हैं, आप ये हरे कृष्णा मंत्र पागलों की तरह कीर्तन नृत्य ये क्यों करते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु जवाब देते हैं कि देखो, मेरे गुरु ने मुझसे बोला है कि मैं तो मूर्ख हूँ, वेदांत पे मेरा अधिकार है नहीं, मैं तो मूर्ख हूँ, वेदांत में समझ नहीं सकता, इसलिए उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र दिया है और बोला है कि आप कीर्तन करो, नाचो, बस इसी से उद्धार होगा। वो श्लोक आता ना, गुरु मोरा मूर्ख देखे करेला शासन। तो उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र दिया है और बोला है कि मेरी अभी योग्यता नहीं है वेदांत समझने की। और फिर महाप्रभु हरि नाम की महिमा बताते हैं वहां पे। और जब हरि नाम की महिमा बताते हैं तो इसका प्रभाव इतना होता है कि जो मायावादी, जितने भी सन्यासी, मायावादी सन्यासी थी, उन्होंने भी हरि नाम फिर स्वीकार कर लिया और वह भी वैष्णव बन गए, मतलब शुद्ध वैष्णव बन गए और हरि नाम का उच्चारण कर गए। तो इन स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस किस को नहीं भक्त बना रहे हैं। जो बौद्धिस्ट थे उनको बनाया, मायावादी सन्यासी थे उनको वैष्णव बना दिया, है ना। इस प्रकार से उन्होंने बनाया। एक स्टोरी और आती है, लीला और आती है, 3 नंबर। जब महाप्रभु दक्षिण यात्रा पे थे, तो दक्षिण यात्रा पे जब थे, जैसा ना कि पता चले कोई सन्यासी यात्रा पे है, जैसे कि हम अभी मायापुर धाम गए थे। तो मायापुर धाम में क्या है कि परिक्रमा चल रही थी, भ्रमण कर रहे हैं ना परिक्रमा। तो जिस जिसको पता चल रहा है कि परिक्रमा यहाँ से निकलेगी, वो लोग सुबह ही तैयार होके एकदम बढ़िया से टिप टॉप होके, शंख वंख लेके, अगरबत्ती लेके और खड़े हो जाते थे कि कब परिक्रमा निकलेगी तो हम दर्शन करेंगे, उनकी आरती करेंगे, है ना। और वो भी हरे कृष्ण करने लगते हैं, जैसे कि हरे कृष्ण कीर्तन होता चला रहा है। तो इसी प्रकार से दक्षिण यात्रा कर रहे थे महाप्रभु। तो दूर दूर से लोग उनकी यात्रा देखने आते, दूर दूर से यात्रा देखने आते थे। और उनकी यात्रा को देख के वो भी हरि नाम के प्रति आकर्षित आकर्षित हो जाते थे। और इस प्रकार से पूरा दक्षिण भारत वैष्णव बन गया, समझे। पूरा दक्षिण भारत वैष्णव बन गया। तो महाप्रभु की अनंत लीला है वह, क्योंकि वह क्यों अनंत लीला है? क्योंकि वह स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है। एक और लीला आती है महाप्रभु की, कि महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे, श्रीवास आंगन कीर्तन करते थे। और यह कीर्तन 1 साल तक चलता था। पूरे दिन पूरी रात चल रहा है कीर्तन 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 कीर्तन। थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाता होगा, लेकिन सालों साल कीर्तन चल रहा था। श्रीवास आंगन फेमस है किस चीज के लिए? किस लिए? कीर्तन के लिए ना। वहीं पूरी टोली मिलती थी और कीर्तन होता था। और जहां भी टोली मिलकर कीर्तन होता था वहां पे कोई ना कोई द्वेषी भी हो जाता है, वो अभी आगे स्टोरी आएगी द्वेषी की। तो जब एक बार कीर्तन में मग्न थे, भक्त खूब झूम रहे थे, कीर्तन नृत्य कर रहे थे, तो थक चुके थे, मैंने बताया पहले भी। और थक के बोले, अब भूख लग रही है महाप्रभु, भूख लग रही है, हमें कुछ दो, हमें खाने के लिए। क्या दें खाने के लिए? तो महाप्रभु क्या करते हैं, एक आम का बीज लेते हैं, उसको बो देते हैं, और तुरंत ही कुछ क्षणों में वह बीज एक पूरा पेड़ बन जाता है आम का। और उस पेड़ पे कितने आम लगते हैं, कौन बताएगा? पहले बता रखा है मैंने, 2000 नहीं, 200 आम। हाँ, 200 आम गिनती के। और आम का वजन क्या होता है? हैवी। एक जो आम खा लेगा वो दोबारा कुछ नहीं मांगेगा। तो इसी प्रकार से फिर क्या होने लगा, हर रोज कीर्तन होता, हर रोज भक्त थक जाते, हर रोज भूख लगती, हर रोज वही आम का पेड़ 200 आम देता और वो खाते, फिर कीर्तन होता, ऐसे कंटिन्यू 1 साल चलता रहा। उसके बाद जब कीर्तन समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया, तो पेड़ भी अदृश्य हो गया, समाप्त हो गया पेड़। उसकी कुछ शाखाएं बची होंगी, लेकिन उनमें अब वो आम नहीं आता जो आम है। अब सोचो ऐसा आम कैसे आम होगा, है ना। सोच के देखो आम कैसा होगा, जिसमें गुठली नहीं है, कुछ त्याज्य नहीं है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम है, वो क्या है, पका हुआ फल है, ठीक है ना। पका हुआ फल इसलिए है कि और जो है वेद उपनिषद वगैरह वगैरह है ना, उनमें क्या है, बीजा भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, तो त्याज्य भी है। पकला निकलेगा, बीज निकलेगा, गुठली निकलेगी, तो त्याज्य भी है ना, जो फेंकते, जो हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन उन सबका निचोड़ क्या है, श्रीमद् भागवतम, जो कि पका हुआ फल है, जूस भी कह सकते हैं इसको, मतलब उसमें कुछ त्याज्य नहीं है। मतलब श्रीमद् भागवतम का कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है कि जो त्याज्य, इसीलिए वो श्लोक आता है ना, कल्पतरु ऐसे करके श्लोक है, पिबत भागवतम रसमालयम, इस तरीके से श्लोक आता है जिसमें बोलता है कि भागवत तो रस है, पीना चाहिए उसको, जूसी है। तो मैं कहाँ पे था? हाँ। तो इस तरीके से पूरा साल कीर्तन होता था। इसके बाद फिर एक और आता है कि एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण था जिसके हृदय में ईर्ष्या थी, ईर्ष्या द्वेष। किसके प्रति? श्रीवास के प्रति। क्यों थी भाई? क्योंकि श्रीवास को इतना आदर क्यों मिलता है, इसका इतना लोग सम्मान क्यों करते हैं, मेरा क्यों नहीं करते?
अब कोई ब्राह्मण हो, कोई दूसरा ब्राह्मण हो, उसका बहुत आदर हो रहा हो, सम्मान हो रहा हो, तो दूसरे की ईर्ष्या हो जाएगी ना, इसका बहुत सम्मान हो रहा है। ईर्ष्या उसी से हो जाएगी अगर दो दो अगर भीख मंगे क्या बोलते हैं जो रोड पे बैठे रहते हैं, 2 अगर बैठे हों, एक को पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, एक को कम मिल रहा है, तो वो दोनों से भी हो सकती है कॉम्पिटिशन, किसी भी हो सकती है। गोलगप्पे की 2 रेडी हों, एक पे लोग ज़्यादा पी रहे हों, तो उसे द्वेष हो ही जाएगा देख के, यार उसको बहुत आ रहे हैं लोग, भले ही वो मित्र हों तब भी, उस टाइम पे तो हो ही जाएगा। तो इसी प्रकार से द्वेष हो गया उसको, क्यों इसको आदर क्यों मिल रहा है इतना? करना पड़ेगा कुछ, इसकी बेइज़्ज़ती करनी पड़ेगी। मतलब इसको बदनाम करना पड़ेगा ना, ये बदनाम हो जाएगा तो इसका आदर खत्म हो जाएगा। तो कैसे करें बदनाम? तो उसने आइडिया लगाया। आइडिया क्या लगाया? ऐसा करते हैं, ये जब रात को सो जाएगा ना, तो इसके गेट के बाहर क्या रख देंगे? दुर्गा, जो दुर्गा देवी है ना, उनकी पूजा की सामग्री रख देंगे। माँस-आँस, अंडे-वंडे, दारू-वारू ये सब। ठीक है? और रख दिया उसने। अब जैसे ही रख दिया, सुबह हुई तो श्रीवास गेट खोला, देखा बाहर ही रखा था। अब वो देख रहा था चुपके से कि अब तो सब लोग आएँगे, आओ देखो, 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 सभी देखो, देखो ये क्या करता है, देखो। आप लोग इसका सम्मान करते हैं, भक्त है ना, ये देखो क्या है। लेकिन श्रीवास खुद ही बोलने लगते हैं, देखो सभी लोग, अब आपको पता चल गया ना मेरी हकीकत क्या है। मैं दुर्गा का भक्त हूँ देखो, दुर्गा का भक्त हूँ, दुर्गा की पूजा करता हूँ और चले जाते हैं अंदर। लेकिन लोग इतने पक्के थे मतलब दृढ़ उसमें विश्वास में कि नहीं श्रीवास ऐसा हो ही नहीं सकता और कोई विश्वास ही नहीं करता है कि दुर्गा का भक्त है और फिर उस जगह को साफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? क्या परिणाम होता है इसका? वो जो ब्राह्मण था, उसको कोढ़ हो जाता है। उसको कोढ़ हो जाता है, तो हमें यहाँ से ये सीखना चाहिए कि अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं किसी भक्त से, तो हो सकता है तुरंत परिणाम ना दिखे, पर बाद में परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तो परिणाम क्या हुआ? उस ब्राह्मण को कोढ़ हो गया और वह बहुत कष्ट में आ गया। फिर वह महाप्रभु के पास जाता है, विनती करता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने श्रीवास के प्रति अपराध किया, मैं अपराधी हूँ, मुझे बचा लीजिए। लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं? नहीं, तुमने उत्तम कोटि के भक्त के प्रति अपराध किया है, इसलिए तुम ये कष्ट सहो और चले जाते चैतन्य महाप्रभु। फिर चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेके जब एक बार गंगा नदी से स्नान करके आ रहे होते हैं, तो ये ब्राह्मण फिर मिल जाता है, फिर प्रार्थना करता है। चैतन्य महाप्रभु देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसके प्रति अपराध किया है उसी के पास जाओ, अगर वो क्षमा कर दे तो सब ओके हो जाएगा। तो जो भक्त होता है वो जाहिर सी बात है 100% क्षमा ही कर देता है, ऐसा कोई भक्त होगा नहीं जो क्षमा ना करे। और अगर क्षमा नहीं कर रहा है तो उल्टा उस पे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर वो भक्त नहीं है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से फिर वो क्षमा कर देते हैं। तो श्रीवास उनको माफ कर देते हैं। तो चैतन्य चेतामृत में अनेक उदाहरण हैं जहां हम ये समझ सकते हैं कि हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध कितना कठिन है, कितना डेंजर है। एक और लीला आती है कि जब महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम बांट रहे थे, एक को छोड़ दिया, खुद की माँ को। अरे सची माता को क्यों नहीं बुला रहे हैं? वो नहीं, सची माता को नहीं देंगे प्रेम, क्यों? अपराधी है वो। सब चौंक जाते हैं, अरे वो जननी है, वो आपकी माँ है, अपराधी कैसे हो गई? कि अपराधी हैं, उन्होंने अद्वैताचार्य के प्रति अपराध किया है। अद्वैताचार्य से एक बार बोला ना कि मेरा एक लड़का तो खा गया, सन्यासी बना दिया, है ना, घर छोड़ गया, दूसरे को भी ये वो ऐसे बोला था। जैसे ही अद्वैताचार्य सुनते हैं, अरे वो तो धरती पे लौट जाते हैं कि ये कितना बड़ा मतलब अब उनकी माँ मुझसे माफी मांगेंगे क्या? तो फिर लोग पूछते हैं, भक्त पूछते हैं, तो कैसे होगा अपराध माफ? कि ज्यादा कुछ नहीं, अद्वैताचार्य के पैरों की धूली है ना, वो अपने माथे पे ऐसे लगा लेंगे, बस हो जाएगा। तुरंत क्या करते हैं, तुरंत अद्वैताचार्य लेट जाते हैं मतलब एकदम, और तुरंत सची माता आती है, तुरंत चरण लेती है और करके लगा लेती है सर पे, और वैसे ही सब लोग बोलते हैं हरी 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 हरी, और पाप खत्म, मतलब अपराध खत्म, और तुरंत कृष्ण प्रेम दे देते हैं, मतलब बुला लेते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितमृत में बहुत जगह ऐसा सुनने को मिलता है कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध से बचेंगे तो वैष्णव अपराध के प्रति जो परिणाम मिलने वाला है उससे भी बच जाएंगे ना। जब वैष्णव अपराध नहीं करे तो परिणाम क्या पता, क्या परिणाम हो सकता है कि भक्ति से ही खत्म हो जाए, हो सकता है कि भौतिकता में लीन हो जाए, है ना, कुछ भी परिणाम हो सकता है। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। एक और स्टोरी आती है, एक और ब्राह्मण था, उसके मन में क्रोध बहुत था, बहुत ज्यादा क्रोध था। क्यों? कि अरे ये लोग जब श्रीवास आंगन में जब कीर्तन करते हैं तो बहुत शोर गुल्ला करते हैं, सुन बड़ा क्रोध था। और ये भी क्रोध था कि मुझे अंदर नहीं जाने देते, मैं भी अंदर चला जाऊं तो मैं भी मजे ले लूं, मतलब कीर्तन के नृत्य में आनंद ले लूं, तो ठीक है, मुझे नहीं जाने देते, वो कीर्तन करते हैं। अब जैसे मान लो कि पार्टी हो रही हो गई, हम भौतिकतावादी पार्टी हो रही हो, आप सुनते रहे, अंदर नहीं आने दें और धूम धड़ाका चल रहा है, तो आएगा ना गुस्सा। बड़ा क्रोध था उसको। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु गंगा में स्नान करके, गंगा में मतलब एक बार जब गंगा में स्नान करके महाप्रभु कर रहे थे, तो वह ब्राह्मण ने कहा महाप्रभु से
कि मैंने जब आपके सेवा सांगन में कीर्तन के लिए प्रवेश करना चाहा तो आपके भक्तों ने मुझे रोक दिया। आपके भक्तों ने मुझे रोक दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ। क्या श्राप देते हैं? अब श्राप सुनो कि कितना अच्छा श्राप दिया उसने। मैं आपको श्राप देता हूँ, आपको कभी भौतिक सुख की प्राप्ति ना हो। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं थैंक यू वेरी मच। तो हमें अगर कोई ऐसा श्राप दे रहा है, आपका घर ना बसे, आपको भौतिक उपलब्धि ना मिले, तो ठीक है, थैंक यू, तो ये अच्छा है, हमें स्वीकार करना चाहिए हंस के, है ना? तो ये श्राप हमारे लिए अच्छा है। तो हमें श्राप दे तो हमें उसका शुक्र गुजार होना चाहिए, और कि वो बोल रहा है बहुत ही शुक्र है, और दे किसको रहा है? चैतन्य महाप्रभु को। मुझे कीर्तन में नहीं जाने दे रहे आपके भक्त, मैं आपको श्राप देता हूँ, आपको भौतिक सुख कभी ना मिले। मगर ये तो बढ़िया है, अच्छा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो आज के दिन हमें चैतन्य महाप्रभु की लीला लीला है, उपदेश है, सिद्धांत है, इसका स्मरण करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के विषय में 3 ग्रंथ हैं। तीनों के नाम बताइए और तीनों किसने लिखे हैं वो बताइए। कोई जूम से बताना चाहेगा तो जूम से बताइए, यहाँ जो बैठे हैं वो यहाँ बताइए। ये क्वेश्चन है सबके लिए। और अगर जूम से बताना चाह रहे हैं तो मैसेज कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के संबंध में 3 ग्रंथ हैं जिनसे हम चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो 3 ग्रंथ का नाम क्या है? और नाम बताने के बाद ये बताओ कि लिखे किस किसने। क्या? हाँ, एक बताओ। हाँ, चैतन्य चरितमृत, ठीक है। और मुझे बता, ये पूछो मत। चैतन्य भागवत, ठीक है। तीसरा? चैतन्य मंगल, ठीक है, गुड। अब लिखे किस किसने ये बताइए। यानी एक है चैतन्य चरितमृत, एक है चैतन्य भागवत, एक है चैतन्य मंगल। अब तीनों के रचयिता कौन है मतलब? कृष्णदास कविराज, ठीक है। दूसरे के? नहीं नहीं, अलग अलग हैं तीनों के। हम्म देखो, चैतन्य चैतन्य तो सबको पता है, कृष्णदास कविराज ने लिखित किया है। जब वो इतने बूढ़े थे, 90 साल के, तो भगवान ने प्रेरणा दी, उस प्रेरणा से वो लिख पाए। और वो कहते भी हैं कि जो लिखवा रहा है वो अब नहीं लिखवा रहा है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। और दूसरा जो चैतन्य भागवत है, वो श्री वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने लिखा है। और वो अपने चैतन्य भागवत का नाम पहले चैतन्य मंगल दे रहे थे। लेकिन जब उन्हें यह पता होता है कि जो चैतन्य मंगल है वह लोचन दास ठाकुर, चैतन्य मंगल लिखा है उसने, उनका है, तो फिर उन्होंने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? चैतन्य भागवत कर लिया। तो इस प्रकार से 3 ग्रंथ आते हैं। और इन तीनों ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ है जिसपे शीला प्रभुपाद जी ने भरपट अनुवाद दिया? चैतन्य चरितमृत। क्यों? क्योंकि चैतन्य चरितमृत जो है ना, वो उसमें लीला कम है, सिद्धांत ज्यादा है। चैतन्य भागवतम में तो कस कस की लीला है, आप हंसते रह जाओगे। मध्य लीला, अंत लीला है ना चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि अपने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ी थी तो उसमें इतनी हंसी आ रही थी, मतलब आनंद आ रहा था। तो फुल चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो कितना आनंद आएगा। ठीक है, पहला ये। और दूसरा, जो चैतन्य मंगल है, उसमें भी लगभग सेम ही है, मतलब चैतन्य भागवत की तरह है, क्योंकि चैतन्य मंगल में ही वो लीला आती है, पिल्ले वाली। जो पिल्ले वाली लीला है ना, कि चैतन्य महाप्रभु ने सबसे सुंदर पिल्ले को किडनैप कर लिया है और बदसूरत हमारे लिए छोड़ दिया है। जब गुरु महाराज शब्द बोलते हैं ना कि निमाई सबसे खूबसूरत पिल्ले को ले गया यहाँ से और हमारे लिए बदसूरत पिल्ले छोड़ गया। अब बदसूरत पिल्ले मतलब क्या, उनकी नाक बड़ी होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी शायद। ऐसा हो सकता है। इस कहने का अर्थ यही है। तो महाप्रभु का उपदेश हम पढ़ते हैं चैतन्य चैतन्यमृत में। अगर आप चैतन्य लीला को ध्यान से पढ़ेंगे तो बताते हैं हमारा जो भौतिक आकर्षण है वो घटेगा। अगर हम चैतन्य चैतन्यमृत को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारा भौतिक आकर्षण है ना, वो घटेगा। लेकिन अगर हम ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं और हमारा भौतिक आकर्षण बढ़ रहा है, तो यानी हम अपराध, देखो, भौतिक आकर्षण इसलिए बढ़ रहा है तो कहीं अपराध कर रहे हैं। अपराध मतलब नाम के प्रति अपराध भी होता है। जैसे मान लो कोई वैष्णव अपराध नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि 10वां अपराध है ना, जो हरे कृष्ण महामंत्र करने के बाद भी ध्यानपूर्वक नहीं कर रहा है, या करते हुए भौतिक चीजों से अभी भी अटैचमेंट है उसकी, तो ये 10वां नाम अपराध भी आ जाता है। तो ये अ, गुरु महाराज बता रहे थे कि आज के दिन हमें महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। आज ही नहीं, रोज करना चाहिए।
तो लोग खुश हो रहे होंगे ना, हाँ आज करना चाहिए, ठीक, रोज करना चाहिए, हाँ बिल्कुल रोज करना चाहिए, और रोज तो करते ही ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, पंच तत्व को तो याद करते ही है ना डेली। भले ही याद ना आ रहा हो पर मुंह से तो बोलते हैं डेली, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि माला पूरी हो जाती है और पता नहीं चलता कि एक हरे कब बोला है। हम इतना हरे कृष्णा बोलते हैं पर फिर भी क्या ऐसा लगता है कि हरे कृष्णा कब से बोला है, सुना है, ऐसा लगता है कि खत्म हो गया और हरे कृष्णा बस। तो वही चीज है। एक स्टोरी और आती है, जो अद्वैत आचार्य को पता था कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसलिए वह उनका आदर करते थे। लेकिन गड़बड़ ये थी कि चैतन्य महाप्रभु को ही पता था कि ये महाविष्णु के अवतार हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी आदर करते थे। और ये अद्वैत आचार्य को पसंद नहीं था कि महाप्रभु मेरा आदर करते हैं। अब वो सोच रहे बैठे बैठे क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा वो आदर न करे, डांट लगाए मुझे। हाँ, मायावाद का प्रचार। अब चले गए अपने गांव और वहां जाके बैठ के मायावाद का प्रचार करने लगे। हम भगवान हैं, आप भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, ऐसा। अब किसी ने खबर दे दी चैतन्य महाप्रभु को कि अद्वैताचार्य तो पागल हो गए लग रहा है ना, वो बूढ़ा पागल हो गया है। उसको क्या बोलते थे, क्या नाम रखा था, नाड़ा, नाड़ा लगता है पागल हो गया, नाड़ा नाड़ा बोलते थे उसको, उनको अद्वैताचार्य को। तो कहते हैं अच्छा मायावाद का प्रचार कर रहा है। तो मतलब कि महाप्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु से बोलते हैं, सही है क्या, हाँ सुनने में तो आया है, सही है, कंफर्म बात है, चलो चलते हैं। और पहुंच जाते हैं, क्या करते हैं, सीधा वो अपना भाषण दे ही रहे थे, वही बता रहे थे, वही एक मायावाद, उसी में मिल जाना है, वही हम बन जाएंगे ऐसे। चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया, तुरंत उनका सब करा, पटका और छाती बिलात रख ली। तुम मायावाद का प्रचार करोगे, मायावाद का प्रचार करोगे। जब करी कोटी करने लगे तो उनकी सीता देवी पत्नी आती है, महाप्रभु छोड़ दीजिए मेरे पति को, बूढ़े हैं मर जाएंगे वो बुढ़ा मर जाएगा, बुढ़ा मर जाएगा, ऐसे करके और दे दनादन लगे। उसका पता चलता रही, ये तो नाटक, नाटक था। क्यों नाटक किया, क्या रे आप सबसे प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम ही नहीं करते, हमें बड़ा आदर देते हैं, आदर देते हैं, लेकिन आज हमने आपने जो हमें डांटा है उससे खुश हो गए और चिल्लाने लगते हैं हरी हरी। तो बड़ा है। तो इस प्रकार की भी लीलाएं आती हैं जिसमें भक्त मतलब वैसी लीलाओं का आस्वादन लेना चाहते हैं कि अजय को आदर करेंगे तो रिस्पेक्ट हो गया ना, रिस्पेक्ट से आनंद नहीं आएगा जब तक डांटे नहीं, बोले नहीं, इस प्रकार से। जैसे एक बार अब मुझे नाम याद नहीं आ रहे थे इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। और उन्होंने फिर ये सब तो पढ़ लिया। तो महाप्रभु स्वयं भगवान है और उनकी भविष्यवाणी क्या थी, पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोरा नाम। तो ये कौन कर रहा है, ये आचार्य, अपने इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी। उन्होंने तो चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा पूरा गांव फैला रहा है, इस्कॉन ही तो फैला रहा है ना, जाते रहे। तो पृथ्वी के कोने कोने में आज प्रचार हो रहा है। और तो आज जो प्रभुपाद की और महान आचार्यों की कृपा से आज कोने कोने में हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। और महाप्रभु ने हरिनाम का प्रचार खुले रूप से किया था। खुले रूप से समझते हैं, ये नहीं देखा था कि ये योग्य है और ये अयोग्य है, ये नहीं देखा था, चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, सबको कृष्ण प्रेम दिया था, सबको प्रचार किया था। मतलब ऐसा नहीं किसी को छेक दिया। जिस तरीके से बारिश चाहे रेगिस्तान हो चाहे जंगल हो चाहे घर हो, हर जगह बरसती है बिना भेदभाव के, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बिना भेदभाव के सबको प्रचार किया था, सबको हरे कृष्ण महामंत्र दिया था। तो और महाप्रभु ने यह भी कहा कोई नियम नहीं है, खाईते सोईते ले कृष्ण नाम, मतलब खा रहे हो, सो रहे हो, लेटे हो, कृष्ण नाम का कोई नियम नहीं है, कहीं भी ले सकते हो। यहाँ तक कि जो जगन्नाथ दास बाबा जी थे, नहीं गौर किशोर दास बाबा जी थे, वो तो लैट्रिन में जाके लेते थे ना। क्यों, क्योंकि प्रसिद्ध इतने थे ना कि लोग बाबा जी ये कर दो, बाबा जी हमारे टांग में दर्द है, बाबा जी ये है। कह रहे कहाँ जाऊं जहां इन लोगों से बच सकूं, क्योंकि लैट्रिन सही है, वही पब्लिक टॉयलेट, वहां दुर्गंधित आती कोई आएगा नहीं, और वो बॉडी लेवल से ऊपर थे, उन्हें कोई दुर्गंध का तो अब होगा मतलब ही नहीं है, वहां भजन करते थे। और वहीं पे कौन आए थे, बिमला प्रसाद, जो भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनसे दीक्षा लेने के खटखटाते हैं ऐसे करके, तो कौन है, और जैसे बोलते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी का मैं पुत्र हूँ, मतलब वहां से तुरंत गेट खोलते हैं, आलिंगन कर देते हैं। अरे क्यों नहीं बताया वो सोच रहे कोई आ रहा होगा, कोई कर्मी होगा, कोई इस तरीके से होगा। तो बहुत सारी ऐसी लीला है। तो महाप्रभु ने कहा कि कोई नियम नहीं है, हरि नाम का उच्चारण किसी भी समय कर सकता है। और हरि नाम का और हरि नाम का नाम का पूरा लाभ कब होगा, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं उसका हम पूरा लाभ कब ले सकते हैं। अभी तो हम आधा पद्दा नाम ले रहे हैं, मतलब लाभ मिल नहीं रहा है, हमें तो 1% भी नहीं मिल रहा है, पूरा कैसे ले सकते हैं। तो इसीलिए इसमें बताते हैं कि पूरा लाभ तभी मिलेगा जब हम अपराधों से बचेंगे। ठीक है, अपराधों से बचेंगे और गंभीरता पूर्वक करेंगे, क्योंकि अपराध की वजह से नाम का फल मिल नहीं पाता है।
जब अपराध से हम बचना चाहेंगे तब, जैसे बोलते हैं ना, बहुजन्म को अगर श्रवण कीर्तन तभी ना पाओ कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम धन। मतलब कि पूरा पूरा जीवन तो नाम लिया पर कृष्ण नाम कभी ले नहीं पाया। कृष्ण नाम क्यों? क्योंकि हम अपराध कर रहे थे। तो चतन चैतन्य में बहुत ही हाईलाइट है अपराध लेके, अपराध प्रसाद ये भरपूर है उसमें। तो प्रसाद अच्छे से पाओ, अपराध से भी बचो, क्योंकि छोटे छोटे अपराध से भी, कैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे मुकुंद था, जो मुकुंद दत्त थे, तो जब वह क्या करते थे कि यहाँ पे यहाँ के होते थे, वहां के हो जाते थे, इस तरीके से मिक्सिप था। तो उनको मना कर दिया, मैं नहीं दर्शन दूंगा। कब दोगे? 1 करोड़ साल बाद। वो हंसने लगा, कह रहा ठीक है, सारा पीछे खत्म हो गया, आ जाओ, अभी देता हूँ। इस प्रकार से तो महाप्रभु कहते हैं कि अगर हरिनाम का उच्चारण करना चाहते हैं तो क्या भाव होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में बोला है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णु नामानि अमानि देना कीर्तनिया सदा हरि। यानी हमें तृणादपि होना पड़ेगा। अगर हमें मतलब हरिनाम जब हम उच्चारण करें उसमें भाव क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए तृणादपि सुनीचे, यानी हमारा भाव विनम्र होना चाहिए। अगर हम अगर हम सदा हरिनाम करना चाहते हैं तो हमारा भाव विनम्र होना चाहिए। अगर सदा करना चाहते हैं पूरी जिंदगी हरिनाम, और नहीं करना चाहते हैं तो फिर तो डट के खड़े रहो, और कभी भी छूट सकता है। तो हम सबको विनम्र भाव से विनम्र भाव उत्पन्न करना चाहिए। यानी कैसा? सबके दास बने, सबके दास बनो, सबके सेवक बनो। हमें सेवा भाव होनी चाहिए। जितने गहराई से हम हरिनाम करेंगे उतनी तीव्रता से आपको आपके जो अनर्थ है वह खत्म होंगे, मिटेंगे। लास्ट में गुरु महाराज से एक प्रश्न पूछा, पतित शब्द का क्या अर्थ है? पतित शब्द का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? बताओ, पतित शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन है ये। पतित कौन है? हाँ? सब पतित है? नहीं, पतित शब्द का अर्थ क्या है? मतलब पतित मतलब क्या? गुरु महाराज ने तो क्या आंसर दे, सबसे ज्यादा निकम्मा। सबसे ज्यादा निकम्मा हूं मैं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हमें आपकी कृपा चाहिए, और सबका आदर करो, ये सोच के कि मेरा आदर हो या ना हो उसके बदले में। ये है पतित का मतलब। पतित मतलब मैं अपने आप को पति समझता हूँ, मतलब मैं सबसे निकम्मा हूँ और मुझे आपकी कृपा चाहिए, और मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, और सबका सम्मान करना चाहिए, ये अभिलाषा हटा के कि मेरा भी सम्मान। ये पतित की उन्होंने करी थी। ठीक है, ओके। तो हम फिर समाप्त करते हैं, फिर हम इस्कॉन भी चलते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। चैतन्य चैतन्य चरतामृत की जय। गौर कथा की जय। नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।